नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस जीएस सरोवर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट पार्ट 5। कल हमने 5वां भाग किया था और उसमें हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों की, और हमने बारी बारी से अनुच्छेद 52 से 54 तक वर्णन किया था। आज हम बात करेंगे उससे आगे, और टॉपिक हमारा वही है, भाग 5 राष्ट्रपति। और देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के आधार पर होता है और किस प्रकार से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है और किस प्रकार राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं और कार्यकाल कितना होता है। क्या राष्ट्रपति दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जा सकते हैं? ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, आज अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 लिखा हुआ है और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या होगी, आप इसमें देखेंगे। तो अनुच्छेद 55 ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, हम इसे जानेंगे। जैसे आप देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये मान लीजिएगा आप इस प्रकार से 4 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं और आप एकल संक्रमणीय क्या होता है ये देखना है। आपने एक वोटर जो होता है उसे एक पर्चा दिया जाता है वोट डालने का, और उस पर जितने उम्मीदवार होते हैं उनका क्रम लिखा हुआ होता है। नंबर 1 पे नाम लिखा है, जैसे नंबर 1 पे नाम लिखा है ए, और नंबर 2 पे नाम लिखा है सी, नंबर 3 पे नाम लिखा है डी, और नंबर 4 पे नाम लिखा है के। मान लीजिए ये नाम है, एक तरीके से ये नाम है, 4 नाम इस प्रकार से दिए गए। तो आपको जो मत पत्र दिया जा रहा है उस पर आपको ये मत पत्र जो दिया जाएगा उस पर ये नाम पड़े होंगे और आपको उनमें से प्राथमिकता देनी होगी। तो आप प्राथमिकता किसे दे रहे हैं? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपने दिया प्राथमिकता सी को, सेकंड नंबर पर आपने दिया ए को, और थर्ड नंबर पर आपने दिया के को। आपने 3 लोगों को प्राथमिकता दी कि ये 3 लोग राष्ट्रपति पद के लायक हैं, लेकिन तीनों में से आपने नंबर 2 वाले को, यानी सी कोई नाम था उसका, और आपने नंबर 2 वाले को पहली प्राथमिकता दी है। दूसरी प्राथमिकता आपने दी है ए वाला, यानी इसका नाम ए है, नंबर 1 पे आ रहा है, लेकिन आपने इसे दूसरी प्राथमिकता दी है। यदि ये है फर्स्ट चॉइस आपकी ये है, और यदि ये नहीं होता तो आपकी सेकंड चॉइस ये होगी, यदि ये नहीं होता थर्ड चॉइस आपकी होगी। यानी आपने अपनी चॉइस कर दी। और इसी प्रकार से जो हर व्यक्ति जो वोट करेगा वो आप देखेंगे, आपने देखा हर व्यक्ति इसी पोर्शन को ज्यादा महत्व दे रहा है, प्राथमिकता इसी पोर्शन को ज्यादा दे रहा है, बाकी को महत्व कम दिया जा रहा है। प्राथमिकता, महत्व का मतलब प्राथमिकता कम दी जा रही है, इसे इतनी और इसे इतनी प्राथमिकता दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका भी वोट यहां गया, बाकी जो अन्य उम्मीदवार थे उन्होंने भी प्राथमिकता सी वाले यानी नंबर 2 के व्यक्ति को दी, और दूसरे नंबर की प्राथमिकता दी गई इस व्यक्ति को। तीसरे नंबर पर आया ये व्यक्ति। यहां आपने देखा 2 टिक लगे हुए हैं, यहाँ 1 टिक लगा हुआ है, एक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिकता सबसे ज्यादा कम रही। तो प्राथमिकता सबसे ज्यादा किसको रही? इसको, नंबर 2 वाले को रही, जिसका नाम सी है। तो ये आपका राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। ये व्यक्ति जीत चुका है और ये राष्ट्रपति के पद पर ये अपना पद धारण करेगा। तो इस प्रकार से एकल संक्रमणीय पद्धति ये होती है। अगला है अनुच्छेद 56, हम देखेंगे 56 क्या कहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कितना? 5 वर्ष होगा। लेकिन कब से होगा? अपनी शपथ ग्रहण किया है उस दिन से, जिस दिन से अपना पद धारण किया है, शपथ ग्रहण की है, उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। अभी आपने देखा
25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं और 25 जुलाई को उन्होंने शपथ ग्रहण की, तो वो जीती। मतलब इलेक्शन तो पहले ही हो चुका है, लेकिन 25 जुलाई को उनकी शपथ ग्रहण हुई, पद उन्होंने 25 जुलाई को धारण किया, तो उसी दिन से उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ और अगली 25 जुलाई तक 5 साल तक, अगली का मतलब अगली साल नहीं, अगली 5 साल के लिए, 5 साल कब बनेंगी? 2027 में। तो तब तक के लिए आप देखेंगे 25 जुलाई 2027 तक द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति रहेंगी। ये क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 56 का क्लॉज का क्या कहता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। यानी जो राष्ट्रपति, अब जैसे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी हैं, ये अपने संबोधन के द्वारा, ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके और अपने पत्र लिखकर हस्ताक्षर करके अपने उपराष्ट्रपति को देंगी और अपना पद त्याग सकेंगी। ये कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगी, उसके बाद अपने हस्ताक्षर सहित लेख, यानी अपना हस्ताक्षर होंगे, वो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा और यह इस प्रकार से अपना पद त्याग सकेंगी। और इसी में यह है उपराष्ट्रपति का उत्तरदायित्व ये है कि उपराष्ट्रपति को जैसे ही त्याग पत्र राष्ट्रपति से प्राप्त होता है हस्ताक्षर सहित संबोधन के द्वारा, उपराष्ट्रपति का एक कर्तव्य होता है कि तुरंत उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। वो पत्र जो है वहां तक पहुंचाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर, उनको तुरंत सूचना राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। ये होता है। अनुच्छेद 56 का ख देखेंगे क्या कहता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। यानी संविधान का अतिक्रमण क्या होता है? संविधान के दायरे से बाहर आकर राष्ट्रपति कोई काम कर जाते हैं और वो संविधान के खिलाफ होता है, तो अनुच्छेद 61 में क्या क्या प्रावधान वर्णित हैं, उपबंधित हैं, जो व्यवस्था अनुच्छेद 61 में की गई है, उसके द्वारा, महाभियोग द्वारा जो भी व्यवस्थाएं होंगी उस अनुच्छेद 61 में वर्णित होंगी, उनके द्वारा इस प्रकार से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 56 का ख कहता है, लेकिन अनुच्छेद 61 में महाभियोग की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, अब हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहां ये बताया गया है कि इस प्रकार से उन्हें हटाया जा सकता है। ये था अनुच्छेद 56 का ख। और 56 ग आप देखेंगे, 56 ग में लिखा हुआ है राष्ट्रपति अपना पद 5 वर्ष होने पर भी त्याग नहीं सकते जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। यानी 56 ग ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हुआ, अभी 25 को हुआ, सपोज मान लीजिए अभी 25 को श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हुआ और उनका उत्तराधिकारी का मतलब जो अगले जो चुनाव के माध्यम से जो राष्ट्रपति का चुनाव होना था, वो चुनाव किसी भी कारण से नहीं हो पाया, 25 जुलाई तक मान लो चुनाव नहीं हो पाया, तो रामनाथ कोविंद जी जो थे वो तब तक अपने पद पर रहते जब तक अगला राष्ट्रपति अपनी उस शपथ ग्रहण करने के साथ साथ अपने पद के लिए तैयार नहीं हो जाता, आ नहीं जाता। उसे बोलते हैं उत्तराधिकारी। यानी 25 जुलाई से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए, यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए, और उसके बाद में अब जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो अपना 25 जुलाई को त्यागपत्र, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो हटाए अपना संबोधन के द्वारा हट जाते हैं, पद छोड़ देते हैं और अगला राष्ट्रपति अपनी शपथ ग्रहण के साथ पद धारण कर लेते हैं। यदि वो व्यक्ति चुनाव के माध्यम से नहीं आ पाता है तो वो जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो अपना पद नहीं त्याग सकते जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आ जाता, क्योंकि ये अपना, मैंने आपको एक शब्द बताया था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, सेल्वी। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पद को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, न उस पद को समाप्त किया जा सकता है। शब्द था उसमें सेल्वी। तो अब जैसे 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ, मतलब शपथ ग्रहण हुई, द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की और अपना पद धारण किया। यदि इनका चुनाव 25 जुलाई तक नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी थे वो अपना पद नहीं छोड़ते जब तक उनका ये चुनाव होके नहीं आ जाता। तो कहने का मतलब है कार्यकाल पूरा होने तक यदि अगला उत्तराधिकारी, अगला जो राष्ट्रपति व्यक्ति बनेगा, यदि वो नहीं आ पाता कार्यकाल पूरा होने तक, तो वो जो राष्ट्रपति वो तब तक पद पर रहेंगे जब तक वो अगला राष्ट्रपति नहीं आ जाता। अनुच्छेद 56 का ग ये कहता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि जगह कम थी,
और हम देखेंगे अनुच्छेद 57 क्या कहता है। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति पद पर पुनर्विचार योग्य हैं। अनुच्छेद 57 क्या कहता है, मैं इधर लिख देता हूं, इसे मिटा के लिख देता हूं। चलिए ऐसे बोल देता हूं, आप लिखेंगे आर्टिकल आर्टिकल कितना 57। आर्टिकल 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्विचार योग्य हैं। मतलब जैसे रामनाथ कोविंद जी ने अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, यदि उन्हें दोबारा से यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहें अपने इसी राष्ट्रपति पद के लिए तो वो दोबारा भी लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 57 ये कहता है वो जब तक चाहे इलेक्शन लड़ सकते हैं। 57 ये कहता है, यानी अनुच्छेद 57 ये कहता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा यदि इलेक्शन लड़ना चाहें तो दोबारा लड़ सकते हैं और जितनी बार वो लड़ना चाहें उम्मीदवार वो बन सकते हैं। ये अनुच्छेद 57 में छूट दी गई है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका में आप देखेंगे एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है और कितनी बार भी राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 57 ये कहता है, उसमें कोई बाधा मतलब ये प्रतिबंधित नहीं है कि 2 बार या 3 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति कितनी बार भी, यानी पुनर्विचार योग्य है, यानी दोबारा से आप उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकते हैं। 3 बार बना सकते हैं, 4 बार बना सकते हैं, आप जितनी बार चाहें उस व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा सकते हैं और वो जीत जाता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 हमारा ये वर्णित करता है। तो हमने आज देखा अनुच्छेद 55 से और अनुच्छेद 57 तक हमने बात की, और अभी हम बात करेंगे अगले पोर्शन में अनुच्छेद 58, 59 और जो भी 60, 61 जो भी है राष्ट्रपति संबंधित। वैसे मैंने आपको बताया अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक भाग 5 में बात की गई है और इसमें राष्ट्रपति की सभी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। तो अभी हमने बात की केवल कितने तक, अनुच्छेद 52 से और अनुच्छेद 57 तक। तो यहां से मेरा अनुमान है कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एक बार आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 56 क ख ग में आपको बताया गया, ख में आपको बताया गया और क में आपको, ये तीनों व्यवस्थाएं आपको अनुच्छेद के सब क्लॉज हैं जिसमें आपको वर्णित किया गया। और 57 भी आपको बता दिया गया। 57 में आप राष्ट्रपति पुनर्विचार योग्य हैं और आपने देखा 56 का वर्णन किया और 55 का वर्णन किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होंगी और राष्ट्रपति पर शपथ ग्रहण कैसे, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण में क्या क्या प्रक्रिया होती हैं और महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लगती है। अगले अनुच्छेदों में बात करेंगे 60, 61 में, और 58 से हम प्रारंभ करेंगे। तो अगला पोर्शन कल हम उसके बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 58 से प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना काफ़ी है। चलिए कल बात करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।